एमपी बोर्ड मैथ क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भाज्य संख्या पार्ट 1 प्रश्न बनी 1.1 का तीसरा सवाल सोल्व करेंगे। आज चौथा सवाल भी सोल्व करेंगे, पांचवा सवाल भी सोल्व करेंगे और छठा सवाल भी सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले सवाल को मैं नोट कर लूँ। 12, 15 और 21 इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो अपन तीनों संख्या को साथ लेके चलेंगे, मगर एचसीएफ ज्ञात करना अपन तो अगर सोल्व करेंगे फिर एचसीएफ में आएंगे। अब अपन करते हैं एचसीएफ इसका ज्ञात। सबसे पहले अपन इसके गुणनखंड निकालेंगे 12 का। 12 के अगर अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 12 के अपन को गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। तो अपन को निकालेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 15, 2 छीं 12, 2 के पार में 12 6 बार में आते हैं, फिर 2 से जाएगा 2 तीन 6, फिर 3 एकम 3। 12 के फैक्टर होंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब आते हैं 15। 15 के फैक्टर कितने होंगे? 3 5 15। आपको पता होगा 15 भाई 5 3 के पार जाएगा 3 5 15, 5 एकम 5। इसके 15 के फैक्टर हो 3 गुना 5। अब 3 के 21 3 के पारे में 7 बार में आता है। 3 7 21, 7 एकम 7। 21 के फैक्टर हो 3 गुना 7। अगर इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 12 के फैक्टर कितने हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। और 15 के फैक्टर कितने हैं? 3 गुना 5 गुना 1। और 21 के फैक्टर कितने हैं? 3 गुना 7 गुना 1। आपको पता है एक का कोई वैल्यू नहीं होती, एक की वैल्यू तो होती है मगर एक का गुना एक में करते हैं आंसर वही सेम आता है। अब बात करते हैं कि आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन को तीनों संख्या में सेम सेम संख्या देखना होगा। जैसे कि तीनों संख्या में सेम सिर्फ 3 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 3, क्योंकि इसमें तीनों संख्या में 3 सेम संख्या है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 3 गुना 1, क्योंकि एक तो भाई हर एक संख्या में सेम ही होता है। 3 गुना 1 इसका एचसीएफ होगा 3। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एलसीएम होगा एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता होगा अगर तीनों संख्या में अगर 3 मैंने गया या 3 सेम है तो 3 को एक बार लिखेंगे, इसलिए अपन को लिखना होगा 2 गुना 2 गुना 3। अपन 3 एक बार लिखेंगे। तीनों संख्या में 3 बार है मगर हम 3 को एक बार लिखेंगे। फिर गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब इसका अपन गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। अगर 60 का गुना 7 में करेंगे तो सिंपल सी बात 60 गुना 7, 60 शून्य शून्य 7 6 42, 420। इसका एलसीएम कितना हो गया? 420। अब आता है दूसरा सवाल इसी का दूसरा सवाल है 17, 27 और 19। 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, क्या मैं आपको फैक्टर निकालना बता दूं? मैं फैक्टर नहीं बताऊंगा निकाल के, मैं आपको धारक बता दूंगा कि 17, 23 और 29 के फैक्टर कितने होते हैं। 17, 29 और 29 के फैक्टर सिंपल है। 17 का 23 29 देखो 17 भी किसी के पाने में नहीं आता तो 17 एकम 17। 23 भी किसी के पाने में नहीं आता तो 23 एकम 23। और 29 भी किसी के पाने में नहीं आता 29 एकम 29। अब से तीनों का अगर अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इसका एचसीएफ होगा 1। आपको पता है कि एचसीएफ 1 क्यों होगा? क्योंकि तीनों संख्या में 1 सेम है, क्योंकि 1 अपन लगाते हैं कि 1 का भाग 1 में जाता है 1 आता है। तो तीनों संख्या में क्या सेम है? 1 सेम है। तो अगर 17 के फैक्टर देखेंगे, 17 के फैक्टर 17 गुना 1। 23 के फैक्टर कितने होंगे? 23 गुना 1। 29 के फैक्टर कितने होंगे? 29 के फैक्टर होंगे 29 गुना 1। 29 के फैक्टर होंगे 29 गुना 1। अब इन तीनों संख्या में सिर्फ 1 सेम है, एक संख्या मतलब 1 सेम है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? 1। अब इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा
17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1। अगर इनका अपन गुना करेंगे 17 23 गुना 29 का अगर गुना करेंगे, सिंपल सी बात है। गुना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 23 से गुना 17, फिर 17 का गुना 23 में करेंगे। 7 या 21 की कहा 2, 7 2 14, 2 14 2 16, 16 की 16 ही। अब आते हैं 17, अब ये अपन 2 संख्या से करना ना भाग, फिर 23 23 आ गए नीचे, क्योंकि एक का पहाड़ है तो सेम संख्या जाएगी। 7 1 की 1, 6 3 9 और 2 1 2 1 3, 391 391 का गुना 29 में करेंगे। 9 एकम 9 9 9 81 की 1 आसे में यार 9 एकम 9 9 होती है 27, 27 और 8 कितने होते हैं, 27 3 35, 27 3 30 और 5 35, 35 की 5 गुना, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 18 की 8 आस में 1 2 3 6 6 और 1 7, 9 की 9 3 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13, 13 की 3 आस में 1 8 5 13, 13 की 3 आस में आई 8 5 13, 13 की 3 आस में 1 और 3 7 10 और 11 11,329 आंसर आया इसका। अगर 11,329 आंसर 11,329 आंसर इसका आंसर सही है। बुक में भी पीछे आप देखने लायक बारे एशिया बुक सवाल तो पूरा सही है, आप बिलीव करो। अब तीसरा सवाल आता है 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 25 का एचसीएफ और एनसीएम ज्ञात करना है। आपको पता होगा 8 के फैक्टर कितने होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 के फैक्टर कितने होते हैं 3 गुना 3 गुना 1, और 25 के फैक्टर कितने होते हैं 5 गुना 5 गुना 1। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हम ने फैक्टर सही निकाले या नहीं निकाले, को 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 एकम 8, इसके फैक्टर 8 मतलब आंसर सेम आ गया। जिस संख्या का अपन ने फैक्टर निकाले वही संख्या आ गई। अब 9, अगर पीछे जो अपन ने फैक्टर निकाले उसमें भी 9 आ गए तो समझो कि फैक्टर सही थे। 3 3 का 9 9 एकम 9, सेम संख्या आ गई। जिस संख्या का फैक्टर निकाले वही संख्या आ गई। 25 पचम 25 और 25 एकम 25, 25 के फैक्टर निकाले तो 25 ही आ गए आंसर में, मतलब अपन ने फैक्टर सही निकाले। अब इसका एचसीएफ कितना होगा भाई, तीनों संख्या में तीनों संख्या में संख्या सेम नहीं है, एक भी संख्या सेम नहीं है। तीनों संख्या में 8 9 और 25 में एक भी संख्या सेम नहीं है, तो अब इनमें से संख्या सेम नहीं है तो एक तो सेम है ना, इसके फैक्टर कितने हो गए 1 हो गए, तो एचसीएफ कितना होगा 1। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम भाई सिंपल सी बात है। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 आएगा, देखो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार 2 फिर 2 बार 3 गुना 5 गुना 5, और अगर इसके एलसीएम में अपन गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 8 और 16 24 24, ठीक है, यहाँ पर 24 हो गए हैं। फिर 25 और 25 75, अगर 75 में 24 का गुना करेंगे कितना आएगा 4 4 5 20 की जीनो हासिल में 2 7 4 7 28 27 2 30 और 5 दूनी 10 10 की जीनो हासिल में 1 7 दूनी 14 14 और 1 15, जीनो की जीनो 8 और 1 1800। इसका आंसर है 1800। आखिरी वाले सवाल का आंसर है 1800। एचसीएफ 1 है, एलसीएम 1800 है।